guys, welcome to a new day and to a new tutorial and welcome back to my channel Nishad Chandra Project. ओके गाइज, सो आज मैं आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने वाला हूँ. ये उनके लिए है जो स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग एंड अरेंजिंग एंड लॉजिक यूजर्स हैं मेनली. ये जो अदर DAWs यूज़ करते हैं, ये उनके लिए भी ये प्रोसेस एक हद तक काम आ सकता है. इट्स अ वेरी हेल्पफुल टिप एंड दिस टिप इज़ कॉल्ड ऑटोमेशन. ऑटोमेशन में मैं आपको 3 चीज़ें आज शेयर करूँगा. वो है वॉल्यूम, पैन एंड EQ. ऑलराइट, ये अगेन लाइक आई सेड, जो प्रोज है या जो इस प्रोसेस को जानते हैं, यू नो, दिस इज़ नॉट फॉर देम. आई एम शेयरिंग दिस सो दैट जो आने वाले लड़के जो सीख रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, अपने DAW के साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये उनको हेल्प करेगा काफ़ी. सो ऑटोमेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग वॉल्यूम, पैन एंड EQ. EQ मतलब हम कुछ जैसे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में हम स्नेयर को फिल्टर करना चाहते हो या कोई एक सेक्शन को फिल्टर करते हो, तो हम EQ की मदद से, ऑटोमेशन की मदद से वो कैसे करते हैं. सो आई एम गोइंग टू शो यू दैट वॉल्यूम, पैन एंड EQ. सो चलिए, लेट्स बिगिन. ऑलराइट गाइस, सो ये है हमारा ऑटोमेशन का मैंने एक ट्यूटोरियल के लिए प्रोजेक्ट बनाया और मैंने सिर्फ एक बेसिक स्नेयर रोल इसमें प्रोड्यूस किया हुआ है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि इसको हम कैसे बाकी सारी चीज़ें हम प्लान आउट करते हैं. तो एक बार आप ये सुन लीजिए रोल. सो जस्ट अ बेसिक सिंपल स्ट्रेट रोल. अब इसको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डू यू ऑटोमेट इट ऑन द वॉल्यूम. सो लॉजिक में इसका शॉर्टकट है A. ऑटोमेशन चार्ट आपका ओपन होता है और यहाँ पर एक ये जो लाइन है, येलो ग्रीन लाइन, ये 0 dB आपको दिखा रही है बिकॉज दैट्स वेयर द मास्टर वॉल्यूम एंड ऑल्सो द ट्रैक वॉल्यूम इज एट. यहाँ पर ये रीड है, उसको रीड में रहने दीजिए. ये डिफ़ॉल्ट से यहाँ पे वॉल्यूम भी दिखा देता है, तो हमको सबसे पहले क्योंकि वॉल्यूम पे वर्क करना है, तो लेट इट बी एट वॉल्यूम. कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ सिलेक्ट करना है. अब ये आइडिया कि इसको वॉल्यूम को हमको फेड इन से लेके लाउडनेस तक ले जाना है, ठीक है. सो आप सोच रहे होंगे कि वाई वॉल्यूम ऑटोमेशन पे ज़रूरी है अगर फेड इन कर सकते हैं. फेड इन में एक ये है कि आप वॉल्यूम को लाउड नहीं कर सकते, यहाँ पर हम वो कर सकते हैं. सो व्हाट आई डू इज़, जो मुझे फेड इन फेड आउट्स करने वॉल्यूम में, वो मैं मार्क कर लेता हूँ और उनके आगे पीछे और ये लगा देता हूँ, ताकि इसके पीछे के ऑटोमेशंस और आगे के अगर कुछ ट्रैक्स हैं या कुछ मैंने और पार्ट्स किए हैं, वो उनके ऑटोमेशंस को फिर वो छेड़ता नहीं है, वो जहाँ है वॉल्यूम्स वहीं पे रहते हैं. सो नाउ व्हाट आई डू इज़ आई टेक दिस 0 dB, आई ब्रिंग इट डाउन टू अ लेवल वेयर आई वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम, मतलब जहाँ से, जिस वॉल्यूम से मुझे वो शुरू करना है, और यहाँ पर जहाँ तक उसे लाउड रखना है मैं ले जाता हूँ और छोड़ देता हूँ. दैट्स इट, ख़त्म, यही है. सो लेट्स हियर इट. तो आप यहाँ पर लेफ्ट में भी देखेंगे इसका जो वॉल्यूम नॉब है, ये ट्रैक का, यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो ये वॉल्यूम के हिसाब से ये ऊपर नीचे होगा फेडर इसका, ये आप देख लीजिए. सो यू सी द फेडर गोइंग अप एंड डाउन एज एंड हाउ द वॉल्यूम चेंजेस. सो ये इतना सिंपल है. ऑलराइट, सो ये रहा आपका वॉल्यूम. नेक्स्ट इज योर पैन. सो अगेन जहाँ पे वॉल्यूम है वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और जाइए आप मेन में. मेन पे जाते यहाँ पर आपको दिखेगा पैन, तो पैन में जाके एब्सोल्यूट सिलेक्ट कर लीजिए. फिर से बताता हूँ, यहाँ पर जो है रीड के बगल में जो चार्ट है उसको ओपन कीजिए. आपका वॉल्यूम डिफ़ॉल्ट से वो है, वो दिखाई देगा. मेन में जाइए, गो टू पैन, एब्सोल्यूट, दैट्स इट. अब आप सोच रहे होंगे कि वॉल्यूम का हमने ऑटोमेट किया, पैन सिलेक्ट किया तो वॉल्यूम मिट जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. जो आपने इन्फॉर्मेशन लॉजिक को दे दिया है ऑटोमेशन का, वो उसको याद रहता है, वो चेंज नहीं करेगा. आप यहाँ पीछे देखेंगे तो ये पीछे जो एक फेड लाइन है, ये आपकी वॉल्यूम की, देखिए ये जो लाउड हो रही है और फिर ये 0 dB पे आ रही है, तो ये उसने रिकग्नाइज करके सेव कर लिया अपने मेमोरी में, तो ये चेंज नहीं होगा. सो वॉट एवर अदर ऑटोमेशन दैट यू डू,
वो चेंज नहीं करेगा जो आपने पहले ऑटोमेशंस किए हैं। सो पैन का भी वही है, आप क्लिक कीजिए तो ये येलो ग्रीन लाइन आ जाएगी। एंड एक एक बार लेफ्ट राइट करते हैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस। नाउ सेम प्रोसेस है, फर्स्ट ये थर्ड बार से मुझे स्नेयर के फर्स्ट बार से इसको लेफ्ट में ले जाना है, बट अगेन आई विल ड्रॉ इट आउट लाइक दिस। और ये फोर्थ बार पे मैं एक और डॉट बनाऊंगा, फिफ्थ बार पे एक और डॉट बनाऊंगा, सिक्स्थ पे एक और बनाऊंगा, एंड दैट्स इट। इसको आप ले जाइए, ऊपर नीचे कर दीजिए, लेफ्ट राइट, ये पैन हो गया आपका। एंड यू ब्रिंग दिस डाउन, दिस इज इट। तो अब आप देखेंगे कि वॉल्यूम का ऑटोमेशन और ये लेफ्ट राइट पैन ऑटोमेशन, ये दोनों साथ में आपका सुनाई देगा। So this is how simple it is. Plus 63 minus 64. This starts from the right, goes to the left, right, left, right. तो ये इतना सिंपल प्रोसेस है। तो अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि EQ में जो हम फिल्टर करते हैं, जैसे कुछ स्नेयर, कोई अगर ये स्नेयर हमने किया, इसको जो फिल्टर करना है, जो ट्वीक करना है, वो कैसे करते हैं। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज, ये रीड जो है, इस रीड को आपको चेंज करना है टच में। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। उसके बाद अब अगेन ये पैन का जो चार्ट, इसको हटाइए, आप इसको ओपन कीजिए, मेन में आइए और वन मोर रीटेक। तो ये था वॉल्यूम एंड पैन। अब मैं आपको बताता हूँ EQ को ऑटोमेट कैसे करते हैं। यूजुअली हम EQ को यूज मैं ज़्यादातर करता हूँ, जैसे कुछ स्नेयर को फिल्टर करना हो या कोई साउंड को या किसी एक पूरे सेक्शन को फिल्टर आउट करना है, तो वो EQ से मैं यूज करता हूँ। वो कैसे करता हूँ वो मैं आपको भी बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप ये जो रीड है उसको अब आप चेंज कीजिए टच में। ये टच में मैं क्यों चेंज किया हूँ मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आप अपना EQ लोड कीजिए। So this is loaded. मैं इंटरनल EQ ही यूज करता हूँ लॉजिक का, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू, द प्रोसेस इज द सेम। ओके, एंड लेट्स लिसन टू व्हाट वी हैव डन फर्स्ट। सो ये था। अब कोई भी बेल कर्व मैं चूज कर सकता हूँ इसमें। सपोज आई टेक वन हाई फ्रीक्वेंसी बेल कर्व, एंड नाउ आपको कुछ नहीं करना है, आप प्ले कीजिए स्नेयर को और इस कोई भी आप एक बेल कर्व को चूज करके उसको बस मूव अराउंड कीजिए चार्ट में लाइक दिस। दिस इज हाउ इजी इट इज। ये देखिए, आप देखेंगे कि इसने इतने सारे ये डॉट्स क्रिएट किए हैं। ये वो है मूवमेंट्स जहां पे मेरा EQ का बेल कर्व जो है वो मूव हुआ है। नाउ व्हेन वी लिसन टू इट, दिस इज हाउ इजी इट इज। तो यहां पे भी आपने देखा होगा EQ चार्ट में ये आपका वो फ्रीक्वेंसी कैसे मूव हो रहा है, वो बेल कर्व मूव हो रहा है, अप एंड डाउन मूव हो रहा है। और इसने अपना वॉल्यूम का ऑटोमेशन भी मेंटेन किया हुआ है, पैनिंग ऑटोमेशन भी मेंटेन किया है, और प्लस हमने जो अभी EQ का फिल्टर इसको बताया वो भी उसने किया है। So remember the process, it's a very easy method of doing these things. Alright guys, this was it for today. I hope ये tip आप लोगों को मतलब help करेगा आपके production में, and this is something very very handy. You know, जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो या अरेंज कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, दिस इज अ वेरी वेरी हैंडी टूल। ऑटोमेशन के साथ और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, वो मैं आपको आगे के ट्यूटोरियल्स में शेयर करूंगा। बट आई विल कम अप विद समथिंग मोर, समथिंग फैसिनेटिंग, समथिंग न्यू दैट मे बी कहीं और कवर ना किया हो या आप लोग शायद उसके बारे में नहीं जानते हो। तो अगेन दिस इज आउट फॉर फॉर गाइज हु आर स्टार्टिंग ऑफ, जो इसके बारे में नहीं जानते हो या जानते हो और कैसे करना है वो नहीं जानते हैं। तो दिस वॉज इट फॉर टुडे। सो बने रहिए, कमेंट, शेयर, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जल्द मिलेंगे कुछ नई चीज के साथ। सी यू गाइस।